गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं नरेंद्र खंगार स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेटा हम आज लोग पढ़ने वाले हैं ठोसों में विद्युतीय गुण। क्या पढ़ने वाले हैं? ठोसों में विद्युतीय गुण। ठोसों में विद्युतीय गुण या विद्युत गुण लिख सकते हो आप। इसको इंग्लिश में बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स या ऑफ सॉलिड्स भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड या सॉलिड्स लिख सकते हो। ठीक है, ठोसों में विद्युतीय गुण या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। देखो बेटा, ठोसों में चालकता या ठोसों में विद्युत चालकता एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जा सकता है। चालकता में ठोसों को विभिन्न क्रमों में या कोटियों में डिवाइड किया है चालकता परिणाम के आधार पर। किसके आधार पर? चालकता परिणाम के आधार पर, इनको 27 कोटियों में डिवाइड किया गया है। 27 क्रम में आधार पर 27 क्रम या कोटियों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। यानी हमारे पास जितने भी ठोस हैं उनको उनके चालकता परिणाम के आधार पर 27 कोटियों या 27 क्रमों में विभक्त किया गया है। वो 27 क्रम कौन कौन से हैं? 10 की घात -20 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या है बेटा वो? 10 की घात -20 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। ये है चालकता की कोटियां। 27 चालकता की जो कोटियां हैं वो ये है, या चालकता के जो क्रम है वो ये हैं। अब देखो, ठोसों को अलग अलग चालकता क्रम के आधार पर इन्होंने डिवाइड कर रखा है। इस आधार पर या चालकता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे नंबर 1 चालक। चालक किसे कहते हैं बेटा? ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। इनकी चालकता की कोटि का क्रम कितना होता है? 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये है चालकों की चालकता की कोटि का क्रम। समझ गए? ये है चालकों के लिए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखें। जैसे चालक का तो धातु या धातुएं, धातुओं की चालकता क्रम होता है 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। समझ गए बेटा? क्या होता है? धातुओं की चालकता क्रम 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, समझ गए ना बात को? तो अब ये जो चालक होते हैं इनको भी आगे इन्होंने डिवाइड कर रखा है। क्या कर रखा है? डिवाइड। चालकों को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक चालक, एक होता है आयनिक चालक। क्या क्या होते हैं बेटा? एक तो इलेक्ट्रॉनिक चालक होता है, एक क्या होता है? आयनिक चालक। इन इलेक्ट्रॉनिक चालकों को हम धात्विक चालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धात्विक चालक। और इन्हें हम बोलते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। वैद्युत अपघटनी चालक। ठीक है बेटा, समझ गए ना? चालकों की चालकता की कोटि क्रम कितना है? 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होगा। इसका एग्जांपल है धातु। 10 की घात 7 होगा। यानी धातु में क्या होती है? अच्छी चालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? चालक जो होते हैं क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। उनका एग्जाम्पल अपने पास धातुएं। धातु आगे डिवाइड किया है इलेक्ट्रॉनिक चालक और आयनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत का प्रवाह किसके कारण हो? इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण हो। विद्युत का प्रवाह किसके कारण हो? इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण हो। तो हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। इनमें विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। किसके कारण होगा? ये विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के कारण। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है? कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। आयनिक चालकों में क्या होता है बेटा? विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है?
आयनों के कारण या आयनों के प्रवाह के कारण, ठीक है, इनमें रासायनिक परिवर्तन भी होगा, रासायनिक परिवर्तन भी होगा। समझ गए बात को? क्या पढ़ रहे हैं अपन? ठोसों में विद्युतीय गुण पढ़ रहे हैं, चालकता परिणाम दे रहे हैं ठोसों के। आपको 27 कोटियां हैं, 10 की घात -20 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। चालक जो होता है 10 की घात 4 से 10 की घात 7 होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक, ठीक है। इसमें हमने धातु का एग्जाम्पल लिख लिया, एक अच्छी कंडक्टर है, इसकी चालकता की कोटि कितनी? 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। अब इन्होंने जो चालक होते हैं, इन्होंने धातु को नहीं, ये जो चालक होते हैं उनको भी दो भागों में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक चालक, इलेक्ट्रॉनिक चालक हम क्या बोलते हैं? धात्विक चालक बोलते हैं। दूसरा क्या है? आयनिक चालक, हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का विद्युत का प्रवाह किससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, और इधर क्या होगा? विद्युत का प्रवाह आयनों के कारण होगा और रासायनिक परिवर्तन भी होगा। ये तो होगी बेटा, इसको मिटाना। अब हम चालक के बाद दूसरी चीज जो इन्होंने बता रखी है हमें, उसके बारे में बात करेंगे। वो कौन सी है वो देखते हैं हम। नंबर 2 हमारे पास है कुचालक। नंबर 2 कुचालक, ठीक है बेटा। कुचालक, इसे इंग्लिश में चालक को तो क्या बोलते हैं? कंडक्टर। इन्हें बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं बेटा? इंसुलेटर। अब कुचालकों की चालकता की जो कोटि होती है वो 10 की घात -20 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। कुचालकों की क्या होती है? 10 की घात -20 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगी इनकी चालकता की कोटि, ठीक है बेटा। कुचालक किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। किसका प्रवाह नहीं होता? विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। एग्जाम्पल देखो तो, सल्फर, फॉस्फोरस, रबर, लकड़ी, ठीक है, ये कुचालक के एग्जाम्पल है। नंबर 3 की बात करें वो होते हैं अर्धचालक। क्या होते हैं बेटा? अर्धचालक। अब इनकी बात करें, इनकी चालकता की जो कोटि होती है, मान्य ताप पर तो क्या होंगे? कुचालकों के समान व्यवहार कर सकते हैं या फिर अल्प चालक के समान व्यवहार करेंगे, लेकिन जैसे ताप बढ़ा होगा किसके समान व्यवहार करने लग जाएंगे? चालकों के समान व्यवहार करने लग जाएंगे, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, ठीक है बेटा। ये तो हो गया सारी चीजें। अब हमें बात करनी है विद्युत चालकता की क्रियाविधि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? विद्युत चालकता की क्रियाविधि। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इसी का सब टॉपिक है विद्युत चालकता की क्रियाविधि। ये विद्युत चालकता की क्रियाविधि। देखो बेटा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया चालक 2 प्रकार के, एक तो धात्विक चालक और एक विद्युत अपघटनिक चालक। धात्विक चालक को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक बोलते हैं। दूसरों को हम क्या बोलते हैं? आयनिक चालक बोलते हैं। तो जो धातुएं होती है या धात्विक चालक होते हैं उनमें विद्युत का प्रवाह कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण, ठीक है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। दूसरी बात, आयनिक चालकों की बात करें तो आयनिक चालकों में अल्प मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है धात्विक चालकों के कंपेरिजन में, ठीक है बेटा। क्या बात कर रहे हैं अपन? चालकों की मतलब क्रियाविधि, किसकी? विद्युत चालकता क्रियाविधि, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये धात्विक चालक, धात्विक चालक में विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो इसका मतलब क्या है? यानी जितने ज्यादा या जितने अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध होंगे, जितने अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध होंगे विद्युत चालकता भी क्या होगी? उतनी अधिक होगी। विद्युत चालकता भी उतनी ही अधिक। समझ गए ना क्या बात है? धात्विक चालकों में विद्युत प्रवाह किस कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है या इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण में लिख सकते हो आप, ठीक है, प्रवाह के कारण होता है। तो इसका मतलब क्या है? जितने अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध होंगे विद्युत चालकता भी क्या होगी? उतनी अधिक होगी। जबकि जो विद्युत अपघटनिक चालक होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। अब आप देखो, इसके लिए एक चीज होती है बैंड सिद्धांत। क्या होती है? बैंड सिद्धांत। विद्युत चालकता की क्रियाविधि के लिए होता है कि बैंड सिद्धांत। क्या होता है बेटा?
बैंड सिद्धांत। देखो ये क्या मानता है कि जो धात्विक जालक होता है, क्या होता है, धात्विक जालक या क्रिस्टल जालक जो होता है वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे परमाणुओं से, बहुत सारे परमाणु से मिलकर बनता है। ठीक है बेटा, धात्विक जालक का ही वो नहीं है, जरूरी नहीं। अब ये बात कर रहा है कि ठोस जो होता है, ठोस में तो नहीं, इसकी बात करें अपन, ठोस की बात करते हैं। ये लो साहब, ठोस क्या है? बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, धात्विक की लोगे तो परमाणु से मिलकर बना है, कोई सा भी है तो वो किसी परमाणु से। अब बहुत सारे परमाणु हैं तो इसका अर्थ क्या है? डेट इज बहुत सारे परमाणु कक्षक है। क्या है बेटा इसका मतलब? बहुत सारे परमाणु, अर्थात इनके इतने अधिक परमाणु होने के कारण परमाणुीय कक्षक भी अधिक होंगे। धात्विक ठोस या कोई सा भी ठोस बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना होगा। अब आप जानते हो एक परमाणु के पास कितने सारे परमाणु कक्षक होते नहीं होते, उनके बहुत सारे परमाणु कक्षक होंगे और ये सारे परमाणु कक्षक आपस में मिलकर, ये परमाणुीय कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? आणविक कक्षक बनाएंगे। आणविक कक्षक बनाते हैं। यही हमारा काम पूरा हो गया। क्या हो रहा है? बैंड सिद्धांत क्या बोलता है? कोई भी ठोस पदार्थ है, ठोस होता है ना, वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है और बहुत सारे परमाणु हैं तो उसके बहुत सारे परमाणु कक्षक होंगे और बहुत सारे परमाणु कक्षक हैं तो फिर उसके पास क्या होगा? बहुत सारे आणविक कक्षक बनेंगे। यानी बहुत सारे देखो, हमने बैंड सिद्धांत है एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता है तो उसमें हमें क्या होता है कि जितने परमाणु कक्षक अपन संयोग करेंगे उतने आणविक कक्षक बनेंगे। तो इतने सारे जो परमाणु कक्षक है वो आपस में संयोग करेंगे और नए आणविक कक्षक बनाएंगे। तो जो नए आणविक कक्षक बनेंगे उनकी एनर्जी में डिफरेंस क्या होगा? बहुत कम। ठीक है, बनने वाले आणविक कक्षक की ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है। ठीक है, क्या हुआ? बहुत सारे परमाणु हैं तो बहुत सारे परमाणु कक्षक है, बहुत सारे परमाणु कक्षक है तो आपस में संयोग करके बहुत सारे आणविक कक्षक बनाएंगे और बनने वाले आणविक कक्षक की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होगा। इस कारण वह बैंड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बैंड का निर्माण करते हैं। यानी वो पास उपस्थित होंगे। जब आपको पता है बहुत सारे परमाणु कक्षक में संयोग करें, बहुत सारे आणविक कक्षक बनाए तो दूर व्यवस्थित होने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, दूसरी बात उनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है तो आपस में पास उपस्थित होते हैं, इसलिए बैंड या पट्टिका का निर्माण होता है, उसे हम बैंड सिद्धांत बोलते हैं। अब देखो हमारे जनरली दो प्रकार के बैंड है जो काम आ रहे हैं, मैं तुम्हारे को बना देता हूँ वो बैंड कौन कौन से हैं और उन बैंड के आधार पर हम चालक, अर्धचालक और कुचालक में डिफरेंस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब वो बैंड कौन कौन से हैं अब आप देखना, मैं बैंड बनाता हूं आपके सामने कि वो बैंड कौन कौन से हैं। देखो ये होगा चालकता बैंड, ठीक है, और इसकी बात करते हैं ये होगा इधर संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड। चालकता बैंड और संयोजकता बैंड, दो प्रकार के बैंड का हमारा फॉर्मेशन हो गया। इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है उसे हम बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब आप तो एक चीज देखो कि दो बैंड है। अब देखो किसी भी पदार्थ को, कोई भी ठोस पदार्थ है, अगर उसको विद्युत चालकता प्रदर्शित करनी है तो उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को इस संयोजकता बैंड से कहां पहुंचना होगा? चालकता बैंड में, तभी तो जाकर क्या होगी? विद्युत चालकता प्रदर्शित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, इलेक्ट्रॉन क्या करना है? यहां से यहां जाना है। जब यहां से यहां जाना है तो इतनी सारी ऊर्जा चाहिए उसे। क्या चाहिए उसे? इतनी सारी ऊर्जा चाहिए। तो अगर इतनी ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी तो वो वहां पहुंच जाएगा। अब यानी आसानी से पहुंच रहा है तो वो चालक, नहीं पहुंच रहा है तो कुचालक, और थोड़ा सा ताप देने पर पहुंच रहा है तो वो अर्धचालक। अब देखो मैं इनके डायग्राम आपके सामने बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बात करते हैं
ये चालकता बैंड और ये संयोजकता बैंड, चालकता बैंड और संयोजकता बैंड। अब देखो बेटा एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है ना, धातु में ऐसा ही होता है। देखो धातु में क्या होता है कि या तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा, मतलब या फिर क्या होगा, ये देखें, ये चालकता बैंड, ये चालकता बैंड और ये संयोजकता बैंड। ठीक है बेटा। अब देखिए ये चीज क्या बनाई है मैंने, ये देखिए आप रेड पेन से दिख रहा होगा, आप मैं पहले बता रहा हूँ रेड से बना रहा हूँ, अगर आपको इसमें कलर नहीं दिख रहा हो तब भी बता रहा हूँ ये रेड से बनाया मैंने, लाइनिंग कर दी वैसे आपके लिए, ठीक है, अगर नहीं दिखे तो। अब देखें ये दोनों फोटो हैं चालक के, किसके फोटो हैं, चालक के, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य या तो बहुत कम ऊर्जा अंतराल हो, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है ना, बहुत कम ऊर्जा अंतराल हो, या फिर अंतराल हो ही नहीं। यानी चालकों में क्या होता है, कभी कभी संयोजकता बैंड और चालकता बैंड एक दूसरे से अतिव्यापित होते हैं, यानी एक दूसरे से अतिव्यापित मतलब एक दूसरे को स्पर्श किए हुए होते हैं या एक दूसरे के ऊपर ऐसे होते हैं, अतिव्यापन का मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो जब इस कंडीशन में हो या इस कंडीशन, देखो इस कंडीशन में भी देखो तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए बहुत कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है, तो बहुत कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होने इलेक्ट्रॉन आसानी से कहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है, ठीक है। इधर देखो, इधर तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट दिख ही नहीं रही, अतिव्यापित है, अपने आप भी जा सकता है, ठीक है, यानी इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में चला जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, चालक। उनकी चालकों की कोटि मैंने तुम्हें बताई दी, चालक कोटि 10 की घात 4 से कितनी, 10 की घात 7। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं, वही हमारा चालकता बैंड और ये हमारा संयोजकता बैंड। अब देखो एनर्जी डिफरेंस कितना ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा है ना, यानी ये एनर्जी डिफरेंस इतना मान सकते हो आप कि आप ऊर्जा दोगे तब भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा सकता, आप ऊर्जा दो तब भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा सकता। अगर ये ऐसी कंडीशन है तो फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और वो क्या कहलाएगा, कुचालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, कुचालक कहलाएगा। यानी ये शायद देखो ये प्लास्टिक है या फिर हमारा जो डस्टर होता है ये लकड़ी है, क्या आप इसको ताप दो, इसको अगर आप ताप दोगे तो क्या विद्युत धारा प्रवाहित करने लग जाएगा, या फिर इसमें करंट लगा हुआ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या इस कॉर्नर से लगा उस कॉर्नर पे करंट आएगा क्या, नहीं आएगा ना, ऐसे भी इसी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आता, क्योंकि इनमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य अंतराल बहुत ज्यादा होता है और अंतराल ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। यानी आप इसको ताप दे दो, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं दोगे आप, चलो ताप दे दो, ताप दे दोगे तब भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके इतनी ऊर्जा का भी ग्रहण नहीं कर पाता कि यहां से यहां चला जाए, इसलिए कभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो वो क्या कहलाएगा, कुचालक। अब एक चीज होती है जो इनके बीच वाली है, वो देखें आप, ये यहां से लेकर यहां तक ये हमारा बन गया चालकता बैंड, चालकता बैंड, और ये हमारा ले लो संयोजकता बैंड। अब देखो एनर्जी डिफरेंस, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो चालक से ज्यादा है, चालक से ज्यादा है और कुचालक से कम है, चालक से ज्यादा और कुचालक से कम। ये क्या है, अर्धचालक है, अर्धचालक, समझिए बेटा क्या ये अर्धचालक। तो तीन प्रकार में डिवाइड कर दिया, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब इस अर्धचालक का क्या पंगा है, देखो आप कि एनर्जी गैप कम है इसके कंपैरिजन में, लेकिन इससे क्या है, मतलब इससे ज्यादा है एनर्जी गैप और इसके कंपैरिजन में क्या है, कम। तो आप इसमें क्या करो, इसमें तो आपको ऊर्जा बहुत कम देनी पड़ रही थी या अपने आप इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इसमें क्या हो रहा है, अर्धचालक के अंदर आप देखो कि यहाँ पर तो देखो यहाँ से यहाँ दोगे तो बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा गैप है, तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा नहीं पाएगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा विद्युत चालकता प्रवाहित नहीं होगी। और अर्धचालक में देखो क्या होगा कि एनर्जी गैप कम है, तो थोड़ा सा जब आप ताप दोगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ से वहाँ ऊपर चला जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड के अंदर चला जाता है तो फिर क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है, ठीक है। तो इस कारण से हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। यानी एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल चालक से ज्यादा
और कुचालक से कम, और इतना कि आप ताप दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले बैंड में चल जाएगा। कहने का अर्थ इतना सा है कि कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर ये जो अर्धचालक होते हैं तो अल्प चालक होते हैं या कुचालक के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ताप बढ़ाओगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहाँ चला जाएगा, चालकता बैंड में चला जाएगा और विद्युत धारा प्रवाहित करने लग जाएगा। ठीक है बेटा, ये है चालकता का जो पूरी फिल्म है आपके सामने, भाई चालकता ऐसे होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अर्धचालकों में चालकता के बारे में। किसके बारे में, अर्धचालकों में चालकता या अर्धचालकों में चालकता की क्रियाविधि। अर्धचालकों में चालकता, अब आप देखो इस चीज को, अर्धचालकों में चालकता को, कि वही वाली बात कि वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कम है। ठीक है, तो सामान्य ताप पर तो ये या तो अल्प चालक होंगे या फिर क्या होंगे, कुचालक होंगे। या तो अल्प चालक या क्या होंगे, कुचालक, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा सामान्य ताप पर, लेकिन थोड़ा सा ताप अगर आप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊर्जा ग्रहण करके कहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा और क्या करेगा, अर्धचालक व्यवहार या चालक व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाएगा। एग्जाम्पल देखो तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये किसके एग्जाम्पल हैं, अर्धचालकों की क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, अब देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं ना, इनकी जो संरचना होती है, संरचना किसकी तरह होती है, हीरे के समान, हीरे के समान, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होगा उनकी संरचना किसके समान होगी, हीरे के समान होगी। ठीक है बेटा, अब देखो हीरे के समान है तो प्रत्येक कार्बन, मतलब जैसे हीरे में होता है ना प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित, तो वैसे इसमें होगा, यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम भी क्या होंगे, sp3 संकरित। देखो कहने का मतलब क्या है, ये सिलिकॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, देखो ऐसे इसने क्या कर रखे होंगे, चार बंध बना रखे होंगे, सिलिकॉन हो गया sp3 संकरित। ठीक है, जब आप ताप दोगे तो कुछ बंध टूट जाएंगे, और जैसे बंध टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, विद्युत चालकता प्रवाहित करने लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो उसे कहते हैं अर्धचालक व्यवहार। ठीक है, सिलिकॉन जो होते हैं और जर्मेनियम जो होते हैं क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, जो सिलिकॉन जर्मेनियम है वो दो प्रकार से चालकता प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो अर्धचालकों के प्रकार। क्या बोल सकते हो, अर्धचालकों के प्रकार, अर्धचालक के प्रकार, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि जो सिलिकॉन जर्मेनियम में दो प्रकार से अर्धचालकता प्रदर्शित कर सकता है। नंबर एक जो होता है वो होता है नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक, इसे हम बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, नंबर दो होता है बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, या इसे बोलते हैं अपद्रव्य, अपद्रव्य अर्धचालक। ठीक है बेटा, बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य, या फिर अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, इनको हम आंतर अर्धचालक भी बोल देते हैं, आंतर अर्धचालक। ठीक है, चलो बात करते हैं इस वाले की, नेज अर्धचालक किसे कहते हैं, ये नेज अर्धचालक। देखो इसका दूसरा नाम आपको दिख रहा है, उसे हम बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। क्या बोलते हैं, शुद्ध, यानी ऐसे पदार्थ जो बिना कोई अशुद्धि मिलाए अर्धचालक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेज अर्धचालक बोलते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो बिना कोई अशुद्धि मिलाए, बिना कोई अशुद्धि मिलाए अर्धचालक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, नेज अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, कौन से कहलाएंगे, ऐसे पदार्थ जो बिना कोई शुद्धि मिलाए क्या होगा, अर्धचालक व्यवहार दर्शाएगा, वो क्या कहलाएगा, नेज अर्धचालक कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है, अर्धचालक व्यवहार दर्शाते हैं बिना कोई शुद्धि मिलाए। ठीक है, लेकिन आपको पता है
कि अगर कोई अशुद्धि नहीं मिला रखी शुद्ध अवस्था में तो यानी इसके अंदर ही कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा होगा। जैसे मानो सिलिकॉन में मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, सिलिकॉन है, अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इन्होंने आगे बॉन्ड बना रखा होगा, ये बॉन्ड बना रखा है, बॉन्ड बना रखा है, ये बॉन्ड बना रखा, तो सामान्य ताप पर तो चारों बंद होंगे, यानी ये या तो अल्प चालक होंगे या बिल्कुल अल्प चालक, बहुत कम चालकता प्रदर्शित करेंगे या फिर नहीं करेंगे चालकता प्रदर्शित। लेकिन जैसे आप इसको ताप दोगे तो हो सकता है इसका इस सिलिकॉन का इस वाले सिलिकॉन से जो बॉन्ड बन रहा हुआ था इधर वो टूट जाए, ठीक है, और जो बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की जगह क्या बन जाएगा, छिद्र बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन गमन करेगा और वह छिद्र भी गमन करेगा, जिससे क्या होगी, चालकता प्रदर्शित होगी, ठीक है। मान लो ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन उसके पास था इसे, एक और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया और इसकी जगह क्या बन जाएगा, छिद्र बन जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन मुक्त है तो उसका था ही, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो छिद्र इधर जाएगा, ऐसे क्या होगा, ये गमन करते रहेंगे पूरे इसके अंदर और क्या करते रहेंगे, अर्धचालक व्यवहार प्रदर्शित करते रहेंगे। बट एक बात देखो आप कि सिलिकॉन और जर्मेनियम या बोलो नेज अर्धचालक होते हैं, वो कम ताप पर तो अचालक या अल्प चालक के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ताप बढ़ाओगे, ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ये इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा ग्रहण करके कहां चला जाएगा, संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में चला जाएगा और क्या करेगा, अर्धचालक व्यवहार प्रदर्शित करेगा। लेकिन ये जो अर्धचालक होते हैं ये उच्च ताप पर इनके क्रिस्टल टूट जाते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टल कैसे टूटेंगे, देखो क्या होता है इसके अंदर कि ये देखो हमारे पास ये क्या था, चालकता बैंड, ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास, संयोजकता बैंड। अब देखो ताप कम था तब तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक नहीं आ पा रहा था, लेकिन जैसे ही आपने ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाओगे अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन इधर से कहां जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, तो संयोजकता बैंड में या संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन क्या काम आते हैं, हमारे बंध बनाने का काम आते हैं। तो जब संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी तो बंध बनाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, और जब बंध नहीं बनेंगे तो क्रिस्टल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बोले तो जो नेज अर्धचालक होते हैं वो क्या होते हैं, नेज अर्धचालक उच्च ताप पर अस्थायी होते हैं, समझ गए बात को, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ जो बिना कोई अशुद्धि मिलाए अर्धचालक व्यवहार प्रदर्शित करें नेज अर्धचालक कहलाएंगे। सिलिकॉन जर्मेनियम के एग्जांपल है। क्या होता है, जब भी आप ताप बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहां चला जाएगा, चालकता बैंड में, और अर्धचालक व्यवहार प्रदर्शित करेगा। लेकिन नेज अर्धचालक उच्च ताप पर अस्थायी होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में कहां जाते जाएंगे, चालकता कोश में, चालकता बैंड में जाते जाएंगे, और ये जब चले जाएंगे, ठीक है, तो जाने पर संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो कमी होने के बाद में क्या होगा, बंध बनाने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, बंध बनाने के उपलब्ध नहीं होंगे तो क्रिस्टल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब बात करते हैं अपन दूसरे वाले की, बाह्य अर्धचालक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बाह्य अर्धचालक की। इसकी बात करते हैं बाह्य अर्धचालक की, ठीक है। बाह्य अर्धचालक किसे होगा, देखो यहां लिखा हुआ है अशुद्ध अर्धचालक, यहां लिखा हुआ है शुद्ध अर्धचालक, यानी इसमें कुछ मात्रा में कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा आपको, उसे हम क्या बोलेंगे, अशुद्ध अर्धचालक बोलेंगे। अब देखो मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि नेज अर्धचालक क्या होते हैं, उच्च ताप पर अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, उच्च ताप पर अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो उनके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, उनके चालकता के गुणों को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ मात्रा में शुद्धि मिला देते हैं। ये नेज अर्धचालकों के स्थायित्व, या फिर यूं लिख देते हैं, नेज अर्धचालक क्या होते हैं, नेज अर्धचालक क्या होते हैं, उच्च ताप पर अस्थायी होते हैं। अतः इनके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए इनमें कुछ मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाती है, कुछ मात्रा में शुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है। अशुद्धि मिलाने
मिलाने की इस प्रक्रिया को, ठीक है बेटा, क्या करेंगे, नेज अर्धचालक उच्च ताप पर अस्थायी है, उनके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए और चालकता के गुणों को बढ़ाने में क्या मिलाएंगे, कुछ मात्रा में अशुद्धि मिलाएंगे, ठीक है। और अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। और प्राप्त पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, बाह्य अर्धचालक बोलते हैं। प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डोपिंग या अपमिश्रण, डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं, ठीक है। तथा प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है, अपद्रव्य अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक कहलाता है, वे अर्धचालक कहलाता है, ठीक है ना। यानी नेज अर्धचालक में कोई ना कोई अशुद्धि मिला दो, अशुद्धि मिलाने पर अगर उसके स्थायित्व में वृद्धि हो रही है और चालकता गुणों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास बाह्य अर्धचालक कहलाएगा, ठीक है। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डोपिंग या अपमिश्रण। अब अशुद्धि जो मिलाई जाती है उस आधार पर ये बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। मिलाए गए शुद्धि के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार कौन कौन से, उनके बारे में बात करते हैं हम दोनों, ठीक है। ये बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक किसके आधार पर, मिलाई गई अशुद्धि के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक। नंबर दो, पी प्रकार के अर्धचालक, ठीक है बेटा। एक तो एन प्रकार के और एक पी प्रकार के। यहां पर एन का मतलब है नेगेटिव और पी का मतलब है पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब है, चार्ज से मतलब है चार्ज का पी और एन से क्या रिलेशन है मैं आपको बताऊंगा। देखो अब देखो अपन ने देखा नेज अर्धचालक एग्जाम्पल सिलिकॉन, दूसरा एग्जाम्पल जर्मेनियम। अब देखो सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाता हूं मैं आपके सामने, ये सिलिकॉन ले लिया, छोटा बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। ये सिलिकॉन का क्रिस्टल मैंने आपके सामने ये बना लिया, ये लो सिलिकॉन का क्रिस्टल हमारे पास तैयार हो गया। अब देखेंगे हम, अभी पूरा बनाऊंगा आपके सामने, तब फिर आप बताना कि सर ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। देखें आप, ये देखें, देखो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन ने बंद बना रखा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन है। इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन से मतलब बंद बना हुआ है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये और ये सभी के इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। सिलिकॉन का क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल है बेटा, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, अर्धचालक व्यवहार दर्शाएगा। अब देखो हमको क्या करना है, अशुद्धि मिलानी है। अब एन प्रकार का अर्धचालक कब कहलाई है, क्या कहलाए, एन प्रकार का अर्धचालक कब कहलाए, देखना इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे। यदि 14वें वर्ग के तत्वों, यदि 14वें वर्ग के तत्वों यानी 14वें वर्ग के तत्वों के जो अर्धचालक होते हैं, 14वें वर्ग के तत्वों में 15वें वर्ग की अशुद्धि मिला दी जाए तो प्राप्त अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहलाते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, देखो 14वें वर्ग में कौन आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। 15वें वर्ग की बात करें तो जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये आते हैं इसके अंदर। यानी करना क्या है हमें,
14वें वर्ग का जो ये हमारे पास सिलिकॉन है, इसके अंदर हमें क्या मिलाना है, थोड़ी सी मात्रा में फास्फोरस या आर्सेनिक की अशुद्धि मिलानी है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, ये फास्फोरस और आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया चालू की, मान लो मैंने मिला दिया आर्सेनिक। तो देखो सिलिकॉन के संयोजी कोष, इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 14वें वर्ग में 4, ये 15वें वर्ग में है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5। तो देखो आर्सेनिक के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो 1 2 3 4 और ये 5 हुआ, यानी जो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन के द्वारा तो उसने अपने पड़ोसी सिलिकॉन से बंध बना लिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके तो इस सिलिकॉन से बंध बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके इससे, एक का इससे और एक का इससे। इसके बावजूद भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, इसे हम क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही इस प्रकार के अर्धचालकों की अर्धचालकता या चालकता के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ये इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, इस पूरे क्रिस्टल में घूमता रहता है और चालक के समान व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए इस चीज के लिए उत्तरदायी होता है। समझ गए बेटा क्या हुआ है, 14वें वर्ग के तत्वों में 15वें वर्ग के तत्वों की शुद्धि मिलाई तो प्राप्त अर्धचालक क्या कहलाएंगे, n प्रकार के अर्धचालक कहलाएंगे। कौन से शुद्धि मिलाई अपन ने, अर्थात इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक क्या कहलाएंगे, n प्रकार के अर्धचालक कहलाएंगे। ठीक है बेटा। अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके लिए जिम्मेदार है, चालकता के लिए जिम्मेदार, चालकता के लिए जिम्मेदार। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके लिए जिम्मेदार है, चालकता के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इस पर इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। ऋणावेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं। इसी कारण क्या बोलते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक। समझ गए बात को, ठीक है ना। क्या होगा, 14 वर्ग के तत्वों में 15 वर्ग के तत्व की शुद्धि मिलाओ तो प्राप्त अर्धचालक एन प्रकार, यानी आपको इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलानी है, जिससे क्या हो कि जितने बंध पहले उस क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु ने बना रखे थे उतने तो बना ही ले, उसके अतिरिक्त भी कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त बच जाए ताकि वो क्या करे, चालकता प्रदर्शित करने के लिए उत्तरदायी हो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हम एन प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अपन पी प्रकार के। देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं, इसके प्रकार इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पी प्रकार के अर्धचालकों की। किसकी बात करेंगे, पी प्रकार के अर्धचालकों की। ये हमारा पी प्रकार का अर्धचालक भी बना लेंगे यहाँ पर। अभी हम थोड़ा इसको मिटा दें बस। ये पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक है बेटा। देखो ये बंद बना देते हैं वापस, इसका इससे बंद बना हुआ था, यहाँ पर वापस सिलिकॉन को रख देते हैं। ठीक है ना। अब देखो पी प्रकार के अर्धचालक, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलानी है। अशुद्धि मिलाने पर, ठीक है, क्या होगा, पी प्रकार अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलानी, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाने में प्राप्त अर्धचालक क्या कहलाएगा, पी प्रकार का अर्धचालक कहलाएगा। यानी 14वें वर्ग के तत्वों में 13वें वर्ग के तत्वों की शुद्धि मिलाई जाए तो प्राप्त अर्धचालक क्या कहलाता है, पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन न्यून है, यानी बंध बनाने इलेक्ट्रॉन कम पड़ने वाले हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे वहाँ पर क्या बन जाएगा, छिद्र बन जाएगा, हम बोलेंगे धनात्मक छिद्र। ठीक है, यानी छिद्र को हम क्या मानते हैं, धनात्मक, इसलिए उसको क्या लेते हैं, पी प्रकार चालक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। अब देखें, अर्थात क्या होगा, 14वें वर्ग के तत्वों, 14वें वर्ग के तत्वों के क्रिस्टल में 13वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक पी प्रकार के अर्धचालक
कहलाते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए ना? क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन न्यून शुद्धि मिला, वही वाली बात होगी, 14वें वर्ग में 13वें वर्ग के तत्वों की शुद्धि मिलाने में प्राप्त अर्धचालक क्या कहलाएगा, पी प्रकार के। अब 13वें वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, ठीक है, नहीं आते क्या? ठीक है, आते नहीं सब, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम सब 13वें वर्ग में आते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, चलो इंडियम की शुद्धि मिला देते हैं, आप चाहो तो बोरोन की भी मिला सकते हो, कोई टेंशन नहीं। मान लो हमने इंडियम की शुद्धि मिला दी, ये हमने मिला दी, ठीक है। अब मिलाने पर देखो क्या होने वाला है, 13वें वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन, 13वें वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3। 14वें वर्ग में कितने होते हैं, 4, ये बन रहे थे ना 4। तो इंडियम के बाद 3 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के बाद कितने, 4। तो देखो 3 बंद और चौथा बाकी, और ये जो 3 थे इनके स्थान पर क्या बन जाएगा, धनात्मक छिद्र बन जाएगा, जो चौथा बंद बनना चाहिए था। ये क्या है, धनात्मक छिद्र, धनात्मक छिद्र, इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव होल, पॉजिटिव होल, इसीलिए इन्हें पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। क्या कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिला रहे हैं, यानी 14वें वर्ग में 13वें वर्ग के तत्व की शुद्धि मिला रहे हैं। 13वें वर्ग के पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14वें वर्ग के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जब 13वें वर्ग के तत्व की अशुद्धि मिलाई तो वो कुछ सिलिकॉन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा और उसकी जगह पर आ जाएगा, और लेकिन जिस स्थान पर आएगा वहां पर बंद बनाने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा, और जहां कम पड़ेगा वहां पर क्या बन जाएगा, धनात्मक छिद्र बन जाएगा। ठीक है बेटा, और वो धनात्मक छिद्र बन गया, ठीक है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव होल, इसी तरह से क्या बोलते हैं, हम पी प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं। समझ गए ना, अर्धचालक कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, नेज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। ठीक है, बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के हैं, एन प्रकार के और पी प्रकार के। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण, ठोसों के चुंबकीय गुण। ठीक है बेटा, क्या पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठोसों के चुंबकीय गुण। ठीक है ना, तो आप देखें नेक्स्ट वीडियो को, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये पहुंच सके। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।